हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। और दोस्तों इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और दोस्तों हमारा मकसद यही रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो यही हमारा मकसद रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, ठीक है, कि 143 की बात की है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध डैश का अल्प स्रोत है। दूध डैश का अल्प स्रोत है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोह। लोह में क्या है? अल्प स्रोत है, इसमें नहीं पाया जाता है। अब बात करेंगे लोह। लोह की बात की जाए, जो आपका आयरन जो खनिज तत्व है, इसमें ये किस किस में पाया जाता है? मांस में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, और फलियों में पाया जाता है, अनाज में और हरी सब्जियों में पाया जाता है। आपका जो आयरन, जो लोह, जो आपका खनिज तत्व है, ये आपका मांस, अंडे, फलियां और अनाज और हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, और दूध की बात की जाए तो दूध में मुख्य रूप से पाया जाता है लैक्टोज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? तो दूध में, अंडे में, मांस में, मछली में और मूंगफली और सोयाबीन में ये प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे 1.4 की बात की जाए तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन सा क्या है? संक्रामक रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टीरिया। क्या है आपका? ये नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ से टाइफाइड की। टाइफाइड की बात की जाए तो ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा होता है ये। ठीक है, उसके बाद बात की जाए प्रभावित अंग क्या होता है टाइफाइड से, तो आंत प्रभावित होती है। नाम क्या है इसके वायरस का, जो जीवाणु का क्या नाम है? तो इसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या है इसका? ये जीवाणु का नाम है। लक्षण क्या है? तेज बुखार आना और सिर दर्द होना, ये इसके मुख्य लक्षण है। खसरा की बात की जाए, संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है और विषाणु से ही होता है। ये वायरस जनित रोग है। ठीक है, और लक्षण इसके शरीर पर लाल दाने बनना। ठीक है, और जो विषाणु का क्या नाम है? मोरबिली। मोरबिली क्या है? वायरस का नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। मोरबिली क्या है? वायरस का नाम है। इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है इससे। ठीक है, इससे क्या होता है? संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और बात की जाए जो वायरस का क्या नाम है, जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, वो मिक्सो वायरस का नाम है। ठीक है, और गलसोथ और छींक और बेचैनी इसके मुख्य लक्षण है। मतलब कि गलसोथ हो गया, छींक और बेचैनी क्या है? इसके मुख्य लक्षण है। अब अगला क्वेश्चन आपके पास 145 क्या में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश की गति डैश से गुजरते समय न्यूनतम हो जाती है। तो कांच से गुजरते समय क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। अब बात करेंगे, जो रेशेदार कांच होता है, इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एचएस के एग्जाम में। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। ठीक है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। पारदर्शक वस्तुओं की बात की जाए तो प्रकाश की किरणें जिनमें से आसानी से निकल जाती है वो है कांच और जल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आगे है 146 की बात की जाए, 146 में क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी गैस वायु में हल्की है? तो अमोनिया है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अमोनिया की बात की है, NH3 इसका फार्मूला ये है। ठीक है, और उसके बाद बात की जाए इसका अमोनिया का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो आइस फैक्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, रेयॉन बनाने में प्रयोग किया जाता है, बर्फ़ बनाने में और यूरिया बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, इसका प्रयोग सोडा वाटर बनाने में किया जाता है, आग बुझाने में किया जाता है और हार्ड स्टील के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात की जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। मस्टर्ड जो गैस होती है बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़ों एवं कागजों को विरंजित करने में इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद बात करेंगे सेकंड पेपर में। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे? 160 की क्वेश्चन की बात की है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था? प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था, तो वो था आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूरिया। ठीक है, यूरिया की बात आई है
तो यूरिया जो आपका अमोनिया के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। ऑक्जेलिक एसिड का किस में पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन होती है। और क्रिप्टॉन का प्रयोग बल्ब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टॉन का लेज़र बनाने के लिए भी और फोटोग्राफी के लिए भी क्रिप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 161 की बात की जाए, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कौन सी युक्त निम्न वोल्टता एसी को उच्च वोल्टता एसी में और विलोमत बदलती है? ठीक है, इसमें बदलती है तो वो बदलता है आपका ट्रांसफार्मर। अब बात की जाए ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा जाए तो ट्रांसफार्मर की खोज किसने की, आविष्कार किसने किया? तो माइकल फैराडे ने इसका आविष्कार किया 1831 ईस्वी में ब्रिटेन में किया। ठीक है। और डायनमो की खोज भी किसने की? माइकल फैराडे ने की। ठीक है। और कब की? 1831 ईस्वी में इंग्लैंड में की। ठीक है। स्कूटर की खोज किसने की? तो स्कूटर का आविष्कार जी वाटसन ने किया ब्रिटेन में और 1919 में। ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। 162 की बात की जाए, कौन सा रक्त शर्करा ब्लड शुगर कहलाता है? ठीक है, मतलब कि जो ब्लड शुगर कौन सा कहलाता है? तो ग्लूकोज कहलाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? और जो लैक्टोज है ये दूध में पाया जाता है। मुख्य रूप से जो लैक्टोज है ये दूध में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों ये हो गए साइंस के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।